महर्षि पतंजल स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरादितोऽस्मि। रविवासरी योग कार्यशाला। आज ये योग दर्शन का एक सूत्र पढ़ा जाता है। उसके साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ कि योग से जुड़े हुए व्यक्तियों को चीनी और चीनी से बनी चीजें ग्रहण करना छोड़ देना चाहिए। 5 नवंबर है आज। 5 नवंबर 2014 को काशी में गंगा महासभा हुई थी, उसमें मैं भी गया था। तब मैंने व्रत लिया था कि जब तक गंगा निर्मल नहीं होगी तब तक चीनी और चीनी से बनी चीजें ग्रहण नहीं करूंगा। उस कार्यक्रम की गंगा महासभा की अध्यक्षता महामना मालवीय ने इसकी स्थापना की थी 1905 में। अंग्रेजों के साथ फिर वार्ता चलती रही। अंग्रेजों ने मौखिक स्वीकृति दी थी 5 नवंबर 1914 को। अंग्रेजों ने मौखिक स्वीकृति दी थी कि गंगा की अविरलता पर हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, इसलिए कहीं पर भी डैम बना के उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे बाद में इधर सरकार थी, उधर उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहां पर डैम बना के टेहरी जो डैम बनाया गया। सुंदरलाल भगुड़ा ने इस पर बड़ा उसका बहुत लंबे लंबे अनशन किए थे, लेकिन वो नहीं बड़ा प्रोजेक्ट था, नहीं रुका। हमारे मित्र यहाँ पर डी के गुप्ता थे, सीडीओ डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बताया था, उधर वो एडीएम थे वहाँ टेहरी में, तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर आ गया सुंदरलाल भगुड़ा को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार करे तो कहीं कुछ प्राणांत हो जाए, इतने वो कमजोर हो चुके थे, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और तो महासभा में जब उमा भारती पास मंत्रालय था, जल संसाधन मंत्रालय, गंगा महासभा उसके अंतर्गत ये बनाया गया। मालवीय जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जस्टिस गिरधर मालवीय जी, और ये महामना भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र हैं। तो शंकराचार्य कई लोग हैं उसमें, आज चित्र भी उसमें जरा इसमें लगा देना उसके खबरों के। तो मैंने व्रत लिया चीनी इसलिए कह रहा हूँ, जोड़ दो, कहीं कहीं किसी से जोड़ दो। चीनी बहुत हानिकारक है। योगियों को जो एक मार्ग के पथिक हैं उनको चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ देनी चाहिए। तो कोई अपने जन्मदिन पर, कोई अपने विशेष तिथि पर, किसी पर्व पर, किसी त्योहार पर, किसी उत्सव पर, कहीं पर भी ये संकल्प ले लो। यहाँ तो सभी लोग श्रुति नहीं ले रहे हैं, अभिषेक नहीं ले रहे हैं, अभी वेश भी नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर साहब भी उधर नहीं ले रहे हैं, ये उसके बारे में पता नहीं है। तो चीनी और चीनी से बनी चीजें इतनी हानिकारक है, इसकी हम लोगों ने साड़ी मार्च किया 12 मार्च को, डॉक्टर साहब यहाँ से साड़ी तक का, साड़ी में पश्चिम बिहार है, प्रकृति के उन लोटों का संदेश भी दिया, और साथ साथ में ये चीनी सत्याग्रह था कि 12 मार्च को दांडी मार्च किया था, कभी गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था वो, तो हम लोगों ने यहाँ से चीनी सत्याग्रह किया था। उसमें सरकार से भी मांग की थी, मैंने पेपरों में भी प्रकाशित किया था इस चीज को लेकर के कि जैसे तंबाकू उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, ठीक वैसे ही चीनी और चीनी से बनी चीजों की पैकिंग पर भी एक वैधानिक चेतावनी जारी की जाए कि चीनी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। कोई रिबेटिक प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी हो, किसी भी दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो चीनी और चीनी से बनी चीजें घातक है, हानिकारक है। अब कुछ लोग कहते हैं गुड़ की बात आती है, राब की बात आती है, तो गुड़ राब भी अत्यधिक मात्रा में खाएंगे तो भी चीनी ही है, ये समझने की बात है। तो चीनी से बनी चीजें छोड़े, आज का संदेश यही देना चाहता हूँ। सभी को छोड़ना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। मेरे तो मिल में इसमें कार्यक्रम हुए, व्याख्यान हुए, यहाँ हरियाणा शुगर मिल में, और एक शाहबाद में लोधी में शुगर मिल है डॉक्टर साहब, तो वहाँ पर हमने का चीनी से बनी चीजों का डॉक्टर साहब, हम तो इसी में कार्यरत है सब लोग, हमारे लिए विशेष कुछ उनको उसमें मिलता मिलाता होगा। तो हमने कहा कि भाई चीनी हानिकारक है तो हानिकारक है।
नमक पेट भर के नहीं खा सकता, नमक भी ज्यादा मात्रा में सेवन करें, लेकिन चीनी तो आदमी पेट भर के खाता है, बहुत बहुत खाते हैं। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पहले कहा जाता था शुगर 14 नवंबर को तो मधुमेह दिवस होगा डॉक्टर साहब, तो उसमें कहा जाता था कि बड़े लोगों की बीमारी है। बड़े लोगों की बीमारी पहले इसलिए कही जाती थी कि मैं गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहां पर कहीं 2-4 महीने में जब होली दीपावली आती थी, कोटेदार सब चोर वो बेच देते थे, तब कहीं 1 किलो आधा किलो चीनी मिलती थी, उसको भी रख दिया जाता था कि कोई मेहमान आ जाएगा उसके लिए रखो। तो चीनी खाने को नहीं मिलती थी, कभी कभार चीनी खाने को मिलती थी जब कोई दीपावली होली कहीं ऐसे। और ये बड़े लोग जितने देता थे तो दियल खुले कह रहा हो जाएगा, जब तो दियल जिनकी बड़ी तो बड़े अधिकारी सब माल चट कर जाते थे। एक गांव को लोगों को उधर सूखा पड़ा हुआ था, कंट्रोल था चीनी पर, पहले आपको भी याद होगा चीनी पर नियंत्रण था और ये सब माल खा जाते थे, इसलिए इनको डायबिटीज थी। चीनी पर जहाँ कंट्रोल खत्म हुआ, चीनी का उत्पादन बढ़ा, गांव में चीनी अंधाधुंध जा रही है, बड़े लोगों चीनी कम कर दी, बहुत अच्छी अच्छी चीनी खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं कोकोनट शुगर खा रहे हैं 1200-1400 रुपए किलो लेकर के खा रहे हैं, लेकिन गाँव के लोग जो ज्यादा खा रहे हैं वहां पर डायबिटीज इसलिए पहुंच रही है। अब पहले कहते थे श्रम करते थे, श्रम की नहीं, चीनी खाएगा तो कहते चीनी से शुगर नहीं होती, यही पढ़ाया जा रहा है, लिखा है, लेकिन चीनी, लेकिन जब चीनी शुगर हो गई है, बीमारी हो गई, तो चीनी बंद कर दो। तो चीनी बहुत हानिकारक है, चीनी जितनी ज्यादा खाएगा आदमी तो इंसुलिन उतना ज्यादा निकलेगा, तो कालांतर में बीमारी शुगर ही नहीं, जितनी रिमेटिक प्रॉब्लम हो रही, चीनी खाएगा तो कैल्शियम शरीर, बच्चों में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते, बड़े सुंदर बच्चे, उनके दांत मुंह खोलते हैं, दांत उनके खराब निकलते हैं, वो जो भी टॉफी और चॉकलेट पतले क्या क्या खाते रहते हैं, तो चीनी उसमें लगती है, उसकी वजह से उनके दांत खराब होते हैं। तो ये बड़ा विषय है। तो चीनी अंदर जाएगी, उसको पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ो, प्रकृति से नाता जोड़ो, आज का संदेश देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहे, सभी का मंगल हो।